तो जय हिंद विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 1 संबंध एवं फलन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न दिया है, माना L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा R बराबर, यहाँ पर R का मतलब है रिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध, L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है, किंतु यह ना तो सुतुल्य है और ना ही संक्रामक है। अब जो ये प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है और ये NCERT का जो है एग्जाम्पल है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है, हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको नोट कर लेना है जो दिया है। अब जो संबंध है, ये जो है L से L में ही परिभाषित है। तो R संबंध जो है ये L से L में ही परिभाषित है, क्योंकि प्रश्न में लिखा है L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। फिर इसके बाद जो R दिया है उसे नोट कर लेंगे, L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। अब इसके बाद हम जांच करेंगे कि जो ये संबंध है स्वतुल्य है कि नहीं है। तो हेडिंग यहां पे नोट कर लेंगे हम, स्वतुल्य संबंध। देखिए, स्वतुल्य संबंध के लिए जो है, जैसे A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब जो उसमें कृमित युग्म हो A, A के रूप के होने चाहिए। अब यहां पर जो है L1, L2 है, तो L2 की जगह पर हम कर देंगे L1, तो हो जाएगा L1 पर लंब है। तो कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, तो यहां पे लिख देंगे हम, कोई रेखा या कोई भी रेखा स्वयं पर कभी भी लंब नहीं हो सकती। तो L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, R स्वतुल्य संबंध नहीं है। जो संबंध होगा स्वतुल्य नहीं होगा। इसके बाद हम जांच करेंगे कि जो ये संबंध है सममित है कि नहीं है। तो सममित संबंध की परिभाषा होती है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R है, दैट इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर A, B संबंध में दिया है तो A, B का जस्ट उल्टा B, A भी दिखना चाहिए। तो हेडिंग नोट कर लेंगे पहले हम, सममित संबंध, क्योंकि हमें जो है सममित की जांच करना है। तो सबसे पहले माना L1, L2 बिलोंग्स टू R। अब L1, L2 बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ कि L1 L2 पर लंब है, दैट इंप्लाइज L1 L2 पर लंब है। देखिए, अगर L1 L2 पर लंब है, अगर कोई हम रेखा खींच लें, यहाँ पे इसको नाम दे दें हम L1। अब जो L1 है ये L2 पर लंब है, तो मान लीजिए हमने L2 खींच लिया। यहाँ पर L1 अगर L2 पर लंब है तो L2 जो है L1 पर भी लंब है। ये दोनों जो होंगे एक दूसरे पर लंब होंगे। तो हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब है, दैट इंप्लाइज अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R है तो L2, L1 भी संबंध में आएगा।
तो इसीलिए हमने लिखा है L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि R सममित संबंध है। इसके बाद हम जांच करेंगे कि जो ये संबंध है संक्रामक है कि नहीं है। तो नोट कर लेंगे हेडिंग यहां पर, संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध की परिभाषा होती है यदि A कामा B बिलोंग्स टू R तथा B कामा C बिलोंग्स टू R। अगर A कामा B बिलोंग्स टू R है, B से शुरू होने वाला कृमित युग्म B कामा C है और B कामा C बिलोंग्स टू R है, तो A कामा C पहला और लास्ट वाला A कामा C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर A कामा C संबंध में होगा तो जो संबंध होगा संक्रामक होगा, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। अब L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि L1 L2 पर लंब है। दैट इंप्लाइज L1 L2 पर लंब है। देखिए अगर L1 L2 पर लंब है तथा अब लिखा है L2 कामा L3, तो L2 L3 पर लंब होगा। इसका मतलब हुआ कि L2 L3 पर लंब है। अब जो है हम यहां पर आपको चित्र बना के समझाएंगे। तो मान लीजिए ये कोई रेखा है L1 हमने खींच ली। अब लिखा है L1 L2 पर लंब है, तो मान लीजिए हमने खींच लिया है L2। यहां पे ये रेखा हो गया L2। अब खींचेंगे हम L3। अब इसमें कह रहा है L2 L3 पर लंब है, तो एक L3 खींच लेंगे, इसको नाम दे देंगे L3। ये पहली जो नीचे रेखा खींची ये L1 है, फिर एक हमने लंब खींचा है L2। अब दूसरी रेखा खींची है L3 जो कि L2 पर लंब है। लेकिन जब आप L1 और L3 को देखेंगे ये तो समांतर है, L1 समांतर होगा L3 के, तो L1 L3 पर लंब नहीं होगा। तो दैट इंप्लाइज L1 L3 के समांतर है। अगर L1 L3 जो है एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि जो संबंध है संक्रामक है। लेकिन यहां पर तो L1 L3 के समांतर हो गया, तो हम लिखेंगे यहां पर कि L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो R संक्रामक संबंध नहीं है। तो जो संबंध था ये हमारा संक्रामक नहीं था। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।